नमस्कार दोस्तों, मैं हूं प्रतीक। स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल। कल के ही वीडियो में आप सभी ने देखा कि कैसे रैश ड्राइविंग ने 5 यंगस्टर्स की जान ले ली। हालांकि उसमें कई और चीजें थी जो एक्सीडेंट का कारण बनी है, लेकिन इतना ज्यादा बड़ा एक्सीडेंट होने का या फिर पैसेंजर्स के जान जाने का सिर्फ एक ही रीजन था, गाड़ी को गलत तरह से और तेज रफ्तार में चलाना। अब भाई ऐसी चीज़ें हाईवेज पर तो कहीं ना कहीं आम है। अक्सर ये आप देखते होंगे, चाहे आप 2 लेन हाईवेज पर चल रहे हो, 4 लेन पर चल रहे हो या फिर एक्सप्रेस वेज पर चल रहे हो। कुछ ड्राइवर्स ऐसे होते हैं जो अपने गाड़ी को लिमिट से काफ़ी ज़्यादा ऊपर रखकर ड्राइव करते हैं, लेकिन ये सारी चीज़ें सिटी के अंदर वाले रोड्स पर भी होती हैं और कहीं ना कहीं यहाँ पर चीज़ें और भी खतरनाक साबित हो सकती हैं, जिसके कुछ एग्जाम्पल्स आप आज के इस वीडियो में भी देखोगे। ये पहला वीडियो देखो जिसे रिसेंटली दिल्ली से मिस्टर देवांश ने शेयर किया था। यहाँ पर हुआ क्या कि भाई रात के समय अपने कार से हौज खास से होते हुए जा रहे होते हैं। तभी रियर वाले कैमरे में आप देख सकते हो पीछे से एक ब्रेजा आ रही होती है, जिसे पहले तो नॉर्मल तरीके से चलाया जाता है, लेकिन अचानक से इसके ड्राइवर अपने गाड़ी की स्पीड को बढ़ा देते हैं और थोड़ा रैश ड्राइविंग करने लगते हैं। इन्होंने एकदम से लेन को कट करते हुए इन दोनों गाड़ियों को बीच से ओवरटेक किया है और कहीं ना कहीं ये स्कॉर्पियो के काफी पास में थे। बिल्कुल इसी तरह थोड़ा आगे आकर कट मारते हुए ये डैश कैम वाले कार को भी ओवरटेक करते हैं। हालांकि यहाँ पर इनकी गाड़ी कंट्रोल नहीं हो पाती, या कहीं ये टाइमली चीजों को जज नहीं कर पाते और लेफ्ट साइड में चल रहे इस वैगनार को पीछे से हिट कर देते हैं। अब यहाँ पर गाड़ी की रफ्तार ठीक ठाक थी, इसलिए टक्कर भी जबरदस्त हुआ। अच्छी बात यह थी कि ब्रेजा का सिर्फ कोना लड़ा है वैगनार के पीछे। सीधा सीधा अगर गाड़ी पीछे से लड़ती तो नुकसान और भी ज्यादा हो सकता था, लेकिन फिर भी आप देख सकते हो वैगनार का बैक साइड बम्पर और टेल लाइट वगैरह के साथ डैमेज हो गया है। वही टक्कर से जस्ट पहले आप देख सकते हो वैगनार के ड्राइवर ने पता नहीं क्यों अपने गाड़ी की स्पीड को एकदम से स्लो कर दिया है, जो कि कहीं ना कहीं इसका ब्रेक लाइट देखकर भी आपको अंदाजा लग रहा होगा। अब इनको मुड़ना था या क्या था वो तो नहीं पता। अगर इनको मुड़ना होता तो इनको इंडिकेटर वगैरह देना चाहिए था, लेकिन इन्होंने कुछ नहीं किया है, सिर्फ अपने गाड़ी की स्पीड को स्लो कर दिया है और ये भी कहीं ना कहीं एक्सीडेंट का रीजन बना है। बाकी यहाँ पर ब्रेजा का डैमेज बहुत ज़्यादा क्लियर नहीं है, लेकिन फिर भी पीछे से देखकर ऐसा लग रहा है कि इसके भी फ्रंट में नुकसान आया है, क्योंकि इसका फेंडर और बम्पर वगैरह टूटा हुआ है। हालांकि फिर भी ब्रेजा के ड्राइवर स्पॉट पर रुके नहीं। इनफैक्ट इन्होंने गाड़ी की स्पीड बढ़ाई और एकदम से भागने की कोशिश करने लगे। हालांकि कुछ दूर तक डैश कैम कार के ड्राइवर ने इनका पीछा किया, लेकिन आगे ये लेफ्ट टर्न लेते हुए निकल गए। तो भाई सिटी में अगर आप इस तरह से ड्राइविंग करते हो तो कहीं ना कहीं आप अपने साथ साथ दूसरों का भी नुकसान करोगे। इन रोड्स पर बहुत सारी चीज़ें होती हैं। कब दूसरी गाड़ियां लेन चेंज करने लगती हैं बिना सोचे समझे, कब अचानक से अपने गाड़ी की स्पीड स्लो कर लेती हैं, कब वो मुड़ने लगती हैं, बहुत सारे 2 व्हीलर्स अचानक से सामने आ जाते हैं। तो इन्हीं सब वजहों से सिटी की स्पीड लिमिट जो होती है वो बहुत कम रखी जाती है और अपने और दूसरों की सेफ्टी के लिए आपको उस लिमिट को ज़रूर फॉलो करना चाहिए। हालांकि भाई कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो लिमिट को फॉलो करना तो छोड़िए, उससे 3-4 गुना ज़्यादा तेज रफ्तार में अपने गाड़ियों को दौड़ाते हैं। इसका एग्जांपल आप इस वाले वीडियो में भी देख सकते हो, जिसे रिसेंटली मिस्टर सचिन ने शेयर किया है। यहाँ पर हुआ क्या कि भाई रात के समय अपने फ्रेंड्स के साथ पंजाब के मोहाली से होते हुए जा रहे होते हैं। वीडियो में आप देख सकते हो रोड पूरी तरह से खाली है। हालांकि ये सिटी के अंदर वाली रोड है, इसलिए इस पर बहुत ज़्यादा तेज रफ्तार में गाड़ी को नहीं चलाया जा सकता है, जो कि डैश कैम कार के ड्राइवर भी फॉलो कर रहे हैं। ये लिमिटेड स्पीड में ही अपने गाड़ी को रखकर ड्राइव कर रहे हैं। लेकिन तभी थोड़ी दूर आगे चलने के बाद होता क्या है, जैसे ही ये एक फ्लाईओवर से यू टर्न लेते हैं और लेफ्ट साइड में जाते हैं, वैसे ही पीछे से एक मारुति सुजुकी डिजायर आती है, जिसका ड्राइवर बार बार फ्लैश मार रहा होता है और इस गाड़ी को भाई बहुत ही ज़्यादा तेज रफ्तार में चलाया जा रहा होता है। मतलब ये गाड़ी इतने ज़्यादा तेज रफ्तार में थी कि इसका अंदाज़ा भी नहीं लगाया जा सकता है। और ये चीज़ आपको फ्रंट वाला वीडियो देखकर और भी अच्छे से समझ में आ जाएगा। जिस तरफ डैश कैम वाले कार को जाना होता है उसी तरफ स्विफ्ट को भी जाना रहता है, लेकिन आप देख सकते हो बीच में डिवाइडर है और यहाँ पर बिल्कुल भी जगह नहीं है कि कोई गाड़ी आकर मर्ज हो सके। लेकिन भाई डिजायर का ड्राइवर कुछ भी नहीं सोचता है, वो जिस स्पीड में अपने गाड़ी को ला रहा होता है उसी स्पीड में स्टीयरिंग को लेफ्ट घुमाते हुए इस वाले रोड में एंटर हो जाता है। और वीडियो में आप क्लियरली देख सकते हो डिजायर और डिवाइडर के बीच मात्र कुछ इंच की ही दूरी रहती है। इनफैक्ट कहीं ना कहीं इसका पहिया थोड़ा बहुत डिवाइडर पर चढ़ भी जाता है, लेकिन भाई साहब स्पीड कम नहीं करते हैं, ये उसी स्पीड में अपने गाड़ी को लेकर चले जाते हैं। अब आप समझो कि ये डिजायर इस स्पीड में इस डिवाइडर या फिर रेलिंग में लड़ी होती तो इसका क्या हाल होता। ये गाड़ी को बीच से एकदम से फाड़ देता और अंदर जितने भी पैसेंजर इसमें बैठे होते उनकी ऑन द स्पॉट डेथ हो जाती, और अगर डेथ ना होती तो बहुत ही ज्यादा मेजर इंजरीज आती। कुल मिलाकर सिचुएशन बहुत ही ज्यादा वर्स्ट हो सकता था, न सिर्फ डिजायर के लिए बल्कि डैश कैम कार के लिए भी। भाई ये मादरचोद, क्या था मादरचोद? कहाँ से निकला भाई ये? क्या था भाई ये? आया चला गया भाई। रिकॉर्ड हुआ होगा ना? अरे यार वो पीछे से भी रिकॉर्ड हुआ होगा भाई। क्या था, मर जाता भोसड़ी का भी भाई, दोनों हम सब मरते माँ की चूत भाई। थोड़ा भी इधर उधर होता भाई। वो जो डिवाइडर आता है ना, एक जो मतलब
ऊपर जाने के लिए और यहाँ जाने के लिए, वो जो जहाँ इतनी सी जगह होगी वो वहाँ से निकाल। तो अच्छी बात है, ऐसा कुछ नहीं हुआ। और वाकई में भाई यहाँ पर डिज़ायर के ड्राइवर की किस्मत बहुत ज़्यादा अच्छी थी, जो ऐसे सिचुएशन में भी एक्सीडेंट अवॉइड हो गया। ये गाड़ी कम से कम 120-130 किलोमीटर पर आवर की स्पीड में चल रही होगी, और इतने स्पीड वाले एक्सीडेंट्स हमेशा ही लोगों को मारते हैं, जो कि आप टाटा नेक्सॉन के इस एक्सीडेंट में भी देख सकते हो, जो रिसेंटली महाराष्ट्र के अहिल्या नगर में हुआ है। रिपोर्ट के मुताबिक एक वेडिंग सेरेमनी थी और रात के करीब 12 बजे के आसपास दूल्हे के जो भाई होते हैं वो अपने कुछ फ्रेंड्स के साथ या फिर कजन्स के साथ अपने टाटा नेक्सॉन से ऐसे ही घूमने के लिए निकलते हैं। और भाई आपने ध्यान दिया होगा, शादी वगैरह के टाइम पर अक्सर ही लोग कहीं ना कहीं अल्कोहल के इन्फ्लुएंस में भी होते हैं। हालांकि यहाँ पर नेक्सॉन में जो लड़के बैठे हुए थे वो भी ड्रंक थे या नहीं, उसे तो हम दावे के साथ नहीं बोल सकते हैं। लेकिन भाई जब ये घूमने निकले तब इनके गाड़ी की स्पीड जो थी वो हद से ज़्यादा तेज थी। तभी एक जगह पर होता क्या है कि इनकी गाड़ी पूरी तरह से टर्न होते हुए अनकंट्रोल हो जाती है और एकदम से उड़ते हुए ये रोड के बीच में लगे इस डिवाइडर और पोल को हिट कर देती है। अब भाई मैं यहाँ पर आपको पूरा सीसीटीवी फुटेज नहीं दिखा सकता, उसे मैं इंस्टाग्राम वगैरह पर शेयर कर दूंगा, लेकिन फोटोज वगैरह को देखकर आप समझ सकते हो कि ये टक्कर कितना ज़्यादा भयानक हुआ है। और वाकई में भाई एसयूवी काफ़ी दूर तक उड़ते हुए गई है। इनफैक्ट जिन्होंने इस एक्सीडेंट को शेयर किया उन्होंने बताया कि वहाँ के जो आई विटनेस थे उन्होंने बताया कि गाड़ी की स्पीड कम से कम 180 किलोमीटर पर आवर के आसपास थी। हालांकि इस चीज़ को हम दावे के साथ नहीं बोल सकते हैं, लेकिन फिर भी गाड़ी बहुत ज़्यादा तेज रफ्तार में थी। और बाइक से चलने वाले इन भाई लोगों की किस्मत अच्छी थी जो वो इसके चपेट में नहीं आए। अगर गाड़ी इनको हिट की होती तो ये भाई साहब लोग शायद बच ना पाते। बाकी बात करें नेक्सॉन के अंदर बैठे पैसेंजर्स की, तो भाई जितने भी लोग गाड़ी के अंदर बैठे हुए थे वो सभी एक्सीडेंट के तुरंत बाद ही गाड़ी से निकलकर सड़क पर गिर गए थे, जिसका साफ साफ मतलब है कि इन सभी लोगों ने सीट बेल्ट नहीं पहन रखा था। अब जैसा कि मैंने बताया कि टक्कर ज़बरदस्त हुआ, गाड़ी एकदम से उड़ गई है, तो उस ड्यूरेशन में जब पैसेंजर्स गाड़ी से बाहर निकले तो ये सीधा सीधा आकर सड़क पर गिरे और इनको बहुत ही ज़्यादा मेजर इंजरीज आ गई। जिसके बाद जो गाड़ी को ड्राइव कर रहा था अनफॉर्चुनेटली उसकी ऑन द स्पॉट डेथ हो गई। एक को मेजर इंजरीज के साथ हॉस्पिटल में एडमिट करवाया गया है, जबकि तीसरे को बहुत ही माइनर इंजरीज आई थी, जो कि वीडियो में भी दिख रहा था। ये आराम से उठकर चल रहे थे। तो भाई यहाँ पर कहा जा सकता है कि अगर पैसेंजर सीट बेल्ट लगाए होते और एक्सीडेंट के समय गाड़ी में मौजूद रह जाते तो शायद इनकी जान बच जाती। मेजर इंजरीज आती नो डाउट, लेकिन शायद इनकी जान बच जाती, जो कि पहले भी कुछ एक्सीडेंट्स में हमने देखे हैं। टाटा के गाड़ियों ने ऐसे सिचुएशंस में कई बार काफी अच्छा परफॉर्म किया है, लेकिन भाई ये तभी तक साथ देती हैं जब आप चीजों को फॉलो करते हुए चलोगे। और ये सिर्फ टाटा की गाड़ी के लिए ही नहीं है, सभी गाड़ियों के लिए है। बाकी गाड़ी की हालत देखकर आप समझ सकते हो कि इसकी स्पीड क्या रही होगी। डायरेक्ट इंपैक्ट से इसका इंजन वगैरह उखड़ कर बाहर आ गया है, फ्रंट एकदम गायब हो गया है, छत कुछ हद तक पिचक गया है और पिलर्स भी कुछ हद तक मुड़ गए। हालांकि ये पूरी तरह से कोलैप्स नहीं हुए। तो भाई इस तरह की चीज़ें कहीं ना कहीं इंडिया में आम होती जा रही हैं। आपने ध्यान दिया होगा, कोई भी फंक्शन होता है, कोई भी पार्टी होती है, लड़के अपने दोस्तों के साथ, अपने रिलेटिव्स के साथ ऐसे ही रात में घूमने के लिए निकल जाएंगे गाड़ी लेकर। हालांकि गाड़ी लेकर घूमना कोई बुरी बात नहीं है, लेकिन उस सिचुएशन में गाड़ी को जिस तरह से चलाया जाता है वो बिल्कुल भी ठीक नहीं है। अक्सर ही 90% से भी ज़्यादा लड़के उस समय गाड़ी को बहुत ही ज़्यादा हाई स्पीड में रखकर बहुत ही ज़्यादा रैशली ड्राइव करते हैं, जिसका रिजल्ट कुछ इस तरह से निकलता है। तो आप अगर ऐसी चीज़ें कर रहे हो, रूल्स रेगुलेशंस फॉलो नहीं कर रहे हो, सीट बेल्ट नहीं पहन रहे हो, तो कोई मतलब नहीं भाई आपके 5 स्टार कार का। बाकी इन वीडियोस को देखकर आप समझिए और जितना हो सके ऐसी ड्राइविंग अवॉइड करिए। बाकी आपका इस पर क्या मानना है कमेंट करके ज़रूर बताएं।